कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु की एक बहुत ही सुंदर कहानी। किसी गांव में हरिया नामक एक व्यक्ति अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। वो अपने नाम के मुताबिक श्री हरि विष्णु का भक्त था। उसका भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास था। गांव में दूध दही बेचने की एक छोटी सी दुकान थी। जब भी हरिया अपनी दुकान पर जाता तो सबसे पहले वो भगवान विष्णु के मंदिर में माथा टेक कर फिर अपनी दुकान पर जाकर अपना कार्य प्रारंभ करता। वह हमेशा हरि इंचा का उच्चारण करता। जब भी किसी को दूध देता हरि इंचा बोलता हुआ देता। दूध दही का कभी भी मोल नहीं करता। ग्राहक उसे दूध दही का जो भी दाम देते वो वही दाम हरि इंचा कर रख लेता। श्री हरि की उस पर ऐसी कृपा थी कि उसके दूध दही में बरकत रहती थी। उसका गल्ला पैसों से भरा रहता था। कुछ लोग उसके भोलेपन के लिए समझते पर वह सब हरि इंचा का कहकर टाल देता था। एक दिन हरिया की माँ ने उससे कहा, अब समय आ गया है कि तुम विहाम कर ले। मैं मरने से पहले बहू और पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। माँ की आज्ञा मानकर हरि इंचा को जताते हुए हरिया ने दूसरे गांव में रहने वाली एक लड़की से विहाम कर लिया। सब कुछ अच्छे से हो गया। घर में बहू आ गई। कुछ दिन हरिया को दुकान पर जाने में देरी हो गई। वह जल्दी जल्दी बिना भोजन करे श्री हरि को प्रणाम करता हुआ दुकान पर चला गया और अपने कार्य में लग गया। वह घर से भोजन करके नहीं गया था, इसीलिए माँ ने बहू से कहा कि वह हरिया को दुकान पर भोजन दे आवे। बहू हरिया का भोजन लेकर दुकान पर पहुंची। दुकान पर बैठे बैठे उसने देखा कि हरिया कभी तो किसी को ज्यादा दूध दे देता है तो कभी किसी से दाम कम ले लेता है। ये सब देखकर उसने सोचा, ये मेरा पति तो बहुत भोला है, इसको सब लोग बेवकूफ बना रहे हैं। उसने हरिया से कहा, ये आप दुकान कैसे चला रहे हैं? हरिया ने कहा कि हरि इंचा से, सब हरि इंचा से। अब उसकी बहू बोली, आप दुकान पर अब नहीं आएंगे। दुकान का काम अब से मैं देखूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि व्यापार कैसे किया जाता है और कैसे मुनाफा कमाया जाता है। हरिया ने कहा, ठीक है, जैसी हरि इंचा। अगले दिन से हरिया की पत्नी दुकान पर आने लगी। कुछ पैसे खर्च करके उसने दुकान पर काम करने वाले 2 नौकर भी रख लिए। गल्ले पर स्वयं बैठने लगी और एक एक पैसे का हिसाब रखने लगी। दूध दही भी उतना भी देती जितना कोई दाम देता, पहले के तरह नहीं देती। धीरे धीरे दुकान पर ग्राहक कम होने शुरू हो गए। दूध दही बचने लगा और बचा हुआ दूध दही शाम तक खराब हो जाता। एक सप्ताह में ही दुकान मुनाफे से घाटे में आ गई। नौकर भी काम छोड़कर भाग गए। वे परेशान होकर हरिया के पास गई और शर्मिंदा होकर अपनी गलती की माफी मांगने लगी। उसने हरिया से कहा, आप जो करते हैं वही मैंने भी किया। आप कम दाम लेकर अधिक वस्तु दे देते हैं, फिर भी लाभ था, जबकि मैंने पूरे दाम में पूरा सौदा किया, फिर भी नुकसान हुआ। उस दिन हरिया दुकान पर बैठा और पहले की तरह सारी इंचाएं हरी इंचा करते हुए दूध दही बेचने लगा।
हरिया की पत्नी ने देखा कि जब हरिया किसी गाय को दूध देता तो उसके साथ 2 हाथ और है जो दूध दही दे रहे हैं, और जब दाम लेता तो 2 हाथ उसके साथ दाम लेते हैं। ये देखकर वह चकित रह गई और हरिया से पूछने लगी, ये क्या माया है? तब हरिया ने कहा, ये सब मेरे हरि की माया है। बचपन से ही मैं हरि का भक्त हूँ। कोई भी कार्य हरि इच्छा से विपरीत नहीं करता। जो भी मैं करता हूँ वो हरि इच्छा से करता हूँ। अब जिसके साथ श्री हरि स्वयं हो, उसे घाटा किस बात का हो सकता है? उसकी पत्नी ने उसके चरणों में गिर गई और अपने किए की माफी मांगने लगी। उस दिन से हरिया और उसकी पत्नी दोनों हरि इच्छा के अनुसार अपनी दुकान चलाने लगे। तो दोस्तों, कैसे लगी मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।